हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पम्मी सिंह आप सबके बीच एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आखिरी खत। गांव का नाम चंदनपुर। वहीं एक बूढ़ा डाकिया रामलाल हर रोज़ साइकिल पर चढ़कर लोगों के घर खत पहुँचाया करता था। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, पर दिल अभी भी जवान था। लोगों से मिलकर उनके सुख दुख में शरीक होना, यही उनकी दुनिया थी। रामलाल एक पुराने जड़ से मकान के सामने रुके। ये मकान कई सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन आज उसमें हलचल थी। वहाँ एक सुंदर सी लड़की 20-22 साल की बैठी हुई थी, अनबी। उसके पास एक पुराना ट्रंक, कुछ किताबें और आंखों में आंसुओं का सैलाब। रामलाल ने पूछा, बिटिया तुम कौन हो? अनबी ने जवाब दिया, मैं दादी के घर आई हूँ, लेकिन अब वो नहीं रही, बस उनकी यादें हैं। रामलाल चौंक गया। तुम सावित्री की नातिन हो? हाँ, अनबी ने धीरे से कहा। माँ हमेशा कहती थी कि दादी ने हमें कभी खोजा ही नहीं, कभी खत भी नहीं लिखा। रामलाल की आंखें भर आई। उसने अपने थैले से एक पुराना लिफाफा निकाला। पीला पड़ चुका था, लेकिन अब भी दिल की स्याही से लिखा गया था। ये तुम्हारी दादी ने मरने से पहले तुम्हारे लिए मुझे दिया था। कहा था जब वो आए तो देना ज़रूर। अनबी ने कांपते हाथों से खत खोल दिया था। मेरी प्यारी अनबी, जब तू ये खत पढ़ रही होगी, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगी। मैं तुझे कभी देख नहीं पाई, छू नहीं पाई, पर तू हर रोज़ मेरी दुआओं में थी। तेरे पापा ने मुझसे नाता तोड़ लिया था, पर मैंने तुझसे नहीं। मेरी हर सुबह तेरी तस्वीर से होती थी और रात तुझसे बात करके सोती थी। मैं जानती हूँ कि तू एक दिन आएगी, और मैं चाहती हूँ कि तुझे ये पता चले, तू मेरी सबसे बड़ी खुशी है और मेरी आखिरी आस। तुम्हारी दादी सावित्री। अनबी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने खत सीने से लगा लिया। रामलाल धीरे से बोला, तुम जानती हो बिटिया, एक खत तुम्हारी दादी ने 3 साल पहले मुझे दिया था। हर दिन मैं यही सोचता था कि कब आओगी और मैं तुझे एक खत दूंगा। आज आखिर तुम मिल ही गई। उस दिन उस वीरान घर में एक रिश्ता फिर से जिंदा हुआ था। खामोश दीवारों के बीच एक दादी का प्यार बोल उठा। दोस्तों, रिश्ता चाहे जितनी भी दूरियों से गुजरे, दिल से किए गए प्यार की आवाज़ एक न एक दिन ज़रूर सुनाई देती है। कैसी लगी मेरी कहानी दोस्तों? ज़रूर कमेंट करके बताना और मेरे यूट्यूब फेसबुक को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करना। आप सबके बीच एक और कहानी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।